गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस उम्मीद गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स के रिगार्डिंग। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आया है कि बैंक अब जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जो बैंक अकाउंट के डिटेल्स हैं वो मांगी ही नहीं जा रही हैं, तो क्या अब बैंक अकाउंट के डिटेल देना मैंडेटरी नहीं रह गया है जैसे पहले दी जाती थी। तो उसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं ये आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ और जो लीगल रूल्स हैं इसके रिलेटेड कि बैंक अकाउंट डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं या नहीं है, उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताकि लोग अपने आप को अपडेट रख सकें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, अगर मैं अर्लियर लॉज की बात करता हूं तो वहां पर बैंक अकाउंट डिटेल्स मैंडेटरी थी और वहाँ पर करंट अकाउंट की डिटेल्स मांगी जाती थी। तो एक प्रॉब्लम आती थी कि करंट अकाउंट तब तक नहीं खुल सकता था जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और रजिस्ट्रेशन होने के लिए करंट अकाउंट की डिटेल्स मांगी जाती थी, तो एक कोरिलेशन बैठ नहीं पाता था। तो उस चीज़ को जीएसटी एक्ट में हटा दिया गया था। बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो मांगी जा रही थी वो कोई सा भी बैंक अकाउंट हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो, कैश क्रेडिट हो या फिर सेविंग अकाउंट की भी हो, तो वो डिटेल भी आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए वैलिड थी। मतलब आप वो डिटेल डालकर भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 एक नई नोटिफिकेशन इंसर्ट की गई थी 31 2019, जो कि 28 जून 2019 को आई थी और ये 1 जुलाई 2019 से एप्लीकेबल थी। इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर आप देखेंगे एक नया सब रूल एंटर किया गया था, सब रूल 10A। तो यहाँ पर रूल नंबर 10A इंसर्ट किया गया था, सब रूल नहीं, रूल नंबर 10A इंसर्ट किया गया था, जो कि फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स के रिगार्डिंग बात करता है। ये रूल था आपका 1 जुलाई 2019 से एप्लीकेबल। After a certificate of registration in form GST REG 06 has been made available on the common portal and a GSTN number has been assigned। तो यहाँ पर ये क्या बात करता है फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स की, जब आपको कॉमन पोर्टल पर आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अवेलेबल करा दिया गया हो और आपको GSTN नंबर मिल गया हो, तो यहाँ पर जीएसटीएन नंबर आपको मिल गया हो, यानी कि जीएसटीएन नंबर आपको बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करने से पहले भी मिल सकता है। द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट दोज हु हैव बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 12। रूल 12 के अंदर रजिस्ट्रेशन मिलता है टीडीएस और टीसीएस वालों को, तो ये नॉर्मल वालों के लिए नहीं है। और एज द केस में भी रूल 16, तो रूल 16 में रजिस्ट्रेशन मिलता है जब डिपार्टमेंट अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन अलॉट करता है। किसी को लायबल था रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और सर्च सीजर की इंक्वायरी के टाइम पे पता लगा इसे रजिस्ट्रेशन लेना था, तो डिपार्टमेंट टेम्पररी रजिस्ट्रेशन देता है, तो उस पर रूल 16 अप्लाई होता है। तो अगर मैं टीडीएस टीसीएस वाले केसेस को छोड़ दूं और ऐसे सर्च सीजर वाले केसेस को छोड़ दूं, तो हर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसको सर्टिफिकेट मिल चुका है अपने रजिस्ट्रेशन का और जिसको जीएसटीएन नंबर अलॉट कर दिया गया है, शैल एज सून एज मे बी बट नॉट लेटर देन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर ये कहता है कि शैल एज सून एज मे बी बट नॉट लेटर देन 45 डेज, यानी कि 45 डेज का आपको टाइम लिमिट मिलता है। किस चीज़ के लिए? फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए। तो कब से है वो 45 डेज? जब से ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब से आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है, और द डेट ऑन विच द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 इज ड्यू टू बी फर्निश। जो आपने जिस भी सेक्शन में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, चाहे कंपोजिशन डीलर के तौर पे कराया हो या फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के तौर पे कराया हो, तो उस हिसाब से जो भी आपकी फर्स्ट रिटर्न की ड्यू डेट आएगी, तो इन दोनों में से जो भी पीरियड विच एवर इज अर्लियर, तो इन दोनों में से जो भी पीरियड अर्लियर है, कौन से दो पीरियड में से? 45 डेज में से और आपकी फर्स्ट रिटर्न जो जानी है उसकी ड्यू डेट से, दोनों में से जो भी अर्लियर है, आपको मैंडेटरीली बेसिस पर अपनी बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करनी है। तो यहाँ से हमारा क्या पॉइंट निकलता है कि यस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं मांगेगा, लेकिन
आपको रिटर्न की डेट या फिर 45 डेज जब से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है, उन दोनों में से जो भी अर्लियर है, आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालना कंपलसरी है। यानी कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स रिमूव नहीं की गई हैं, जस्ट उसको पोस्टपोन कर दिया गया है आफ्टर रिसीविंग ऑफ द जीएसटी नंबर और एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड ऑन द पोर्टल इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द एनी प्रोविजन। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि अब हमें जीएसटी नंबर तो मिल गया है, बैंक अकाउंट डिटेल्स हम डालें या ना डालें, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो क्या उसका कोई सीरियस इम्प्लीकेशन है? तो यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन नंबर 31 नोटिफिकेशन में आप देखेंगे रूल नंबर 21 भी अमेंड किया गया था। रूल नंबर 21 इज रिगार्डिंग केसेस वेयर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड। तो उस केस में एक सीरियल नंबर डी एंटर्ड किया गया था। डी क्या कहता है? इफ समवन वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 10A। 10A क्या है? फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स, यानी कि कोई पर्सन अगर अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश नहीं करता है इन टर्म्स ऑफ 10A, तो उसका रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड है। तो उम्मीद है आपकी जो क्वेरी है कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स हटा दी गई है, वो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। और यदि किसी ने अभी न्यू रजिस्ट्रेशन लिया है तो उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो लॉगिन करे, और लॉगिन करते ही जो पॉपअप आता है बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करने का, आप अपने जो कोर अमेंडमेंट है उसमें जाकर अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश कर दीजिए, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। थैंक यू सो मच।